Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to start our next topic, that is pathogens. Students, you are familiar with the pathogens. Pathogens basically are the microorganisms or agents that causes disease in its host. इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एजेंट्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ कॉज करते हैं वो कॉल्ड देम पैथोजेंस. पैथोजेंस में हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल आती हैं? बेसिकली वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर पैरासाइट्स. पैरासाइट्स में हम लाइक प्लाज्मोडियम हो गया, अमेबा हो गया, ये सब हमारे पास किस में आ जाते हैं? ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पैथोजेंस. Each type of pathogen interact with the body in unique way. We know very well that some pathogens enter through the mouth, some enter through the nose, some enter through the skin. So यहाँ पे उनकी जो interaction way है with the body of the human beings or the other organisms वो different होता है. और pathogens can separate to human through the 5 main ways. Human beings में जो pathogens है वो किस तरह से separate करते हैं? There are the 5 ways. The first one is the air, second one is the food, third water, person to person contact and bites of animals. तो ये बेसिकली वो सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो पैथोजेंस हैं वो ह्यूमन बींग्स में एंटर होते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द पैथोजेंस. Alright students, now we are going to discuss the types of the pathogens. The first one is the type of pathogen is virus. सबसे पहले हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन से वायरसेस हैं? बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस. सेकेंड हमारे पास आता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, SARS-CoV-2. ये हमारे पास वायरसेस के टाइप्स हैं. और कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लुएंजा वायरस, इट कॉज इन्फ्लुएंजा, इट इज़ अ टाइप ऑफ द फ्लू. किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है? थ्रू द एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. लेकिन हमारे पास आता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, एड्स कहते हैं जिसे हम. ये बेसिकली किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड शेयर्ड नीडल्स के थ्रू. थर्ड हमारे पास जो टाइप आती है डैट इज SARS-CoV-2. ये कोविड-19 डिजीज़ इसने कॉज की थी और ये बेसिकली एयरबोर्न ड्रॉपलेट और सरफेस कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिटेड होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनदर पैथोजन डैट इज़ द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में हमारे पास जो फर्स्ट है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स. स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स बेसिकली स्ट्रेप थ्रोट कॉज करता है. स्ट्रेप थ्रोट मीन्स सोर थ्रोट, जब जिसमें गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है. और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ये बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, डैट इज़ द TB. ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम TB भी कहते हैं. ये बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करती हैं. इसमें जो कफिंग है वो 2 to 3 वीक्स तक अगर किसी को हो तो उसको अपना टेस्ट करवाना चाहिए फॉर द ट्यूबरक्यूलोसिस. एंड ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है? एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू. नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्क्रिचिया कोलाई. ये बेसिकली फूड पॉइजनिंग कॉज करता है. और फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? अगर हम कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को यूज़ करेंगे देन इट विल कॉज द फूड पॉइजनिंग. नेक्स्ट पैथोजन इज़ द फंजाई. यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल है फंजाई की? द फर्स्ट वन इज़ द कैंडिडा एल्बिगेंस. और ये कौन सी डिजीज़ कॉज करती है? डैट इज़ कैंडिडियासिस. ये यीस्ट इन्फेक्शन है और इसकी टाइप्स हैं स्टूडेंट्स. अगर ये ओरल भी हो सकता है और इसके साथ साथ ये स्किन पे पर भी हो सकता है और ये वेजाइनल भी हो सकता है. और किस तरह से ट्रांसमिट होता है? ये फंगल ग्रोथ होती है इन वार्म मॉइस्ट प्लेसेस. स्टूडेंट्स, अगर ये ओरल है तो ये बेसिकली वाइट पैचेस कॉज करता है माउथ में. और अगर स्किन पे है तो बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाएंगे स्किन पे और वो ईची रैशेस होंगे. Then the next one is Tinea pedis that causes the athletes. Next हमारे पास है Tinea pedis. Tinea pedis में basically it will cause the athlete foot. Athletes foot में आपको पता है कि जो फूट पे जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्वेटिंग की वजह से या फिर सॉक्स वगैरह जब पहनते हैं एथलीट्स, उनमें ये डिज़ीज़ स्पेसिफिकली होती है. लेकिन अगर वो लोग जो कंटिन्यूसली
शूज़ पहनते हैं उनमें भी ये डिज़ीज़ होने के चांसेस होते हैं। कंटेमिनेटेड सरफेसेस के थ्रू ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, वो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस की। और ये कौन सी डिजीज़ कॉज करती है? ये कॉज करती है एस्परगिलोसिस। और स्टूडेंट्स, इसमें ये किस तरह से हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं? इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द इनहेलेशन ऑफ फंगल स्पोर्स। स्टूडेंट्स, एस्परगिलोसिस ऑल्सो अफेक्ट द लंग्स। ये भी हमारे लंग्स को ही अफेक्ट करती है। और इसके साथ साथ फीवर, कफिंग, और ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर किसी को एस्परगिलोसिस हो तो उसमें उसका फीवर भी होगा, उसको कफिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, उसको चेस्ट पेन भी होगी। लास्ट में हमारे पास जो ग्रुप आता है पैथोजेंस का, डैट इज़ पैरासिटिक प्रोटिस्ट। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये मलेरिया कॉज करता है और हमें पता है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है जियाइडिया लैम्बलिया। इसमें ये कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं? जियाइडियासिस। इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें डायरिया होता है और डायरिया होने के साथ साथ स्टमक में क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्रैम्प्स का मतलब कि जो एकदम से सडन दर्द होती है और फिर वो ठीक हो जाती है, उसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका। ये बेसिकली एम्बियासिस डिजीज़ कॉज करता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी डायरिया की कंडीशन होती है, लेकिन डायरिया के साथ साथ जो स्टूल है वो समटाइम ब्लडी स्टूल भी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा सीवियर हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। ब्रेड्स ऑल्सो लिव एज द पैथोजेंस। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है टेपवर्म की एंड राउंडवर्म की। दे लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड दे ऑल्सो गेट फूड एट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड इन रिटर्न दे हार्म अस। तो ये बेसिकली एज अ पैथोजन एक्ट करते हैं और ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। So student, this is all of so students, this is all for today. These are the types of the pathogens that we have discussed, and we have also discussed the definition and the mode of transmission and different types of the pathogens. So marked all the things on your book. This is all for today. Hope so all the things are clear to you. Thank you so much. Allah Hafiz.